पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम भवानीपुर से उम्मीदवार बनाया है। वहीं दिलीप घोष को खड़गपुर सदर से टिकट मिला है। चुनाव आयोग के अनुसार बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अभी केरल विधानसभा चुनाव के लिए 47 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें राजीव चंद्रशेखर को नेमोम से मैदान में उतारा गया है, जबकि नव्या हरिदास को कोझिकोड उत्तर से टिकट दिया गया है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का सोमवार को छठा दिन है और सदन में एक बार फिर तीखी राजनीतिक टकराव की संभावना है। विपक्ष एलपीजी संकट, बढ़ती महंगाई, ऊर्जा और सुरक्षा और पश्चिमी एशिया संघर्ष में भारत की भूमिका को लेकर लगातार सवाल पूछ रहा है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार भी आरोप प्रत्यारोप के साथ करारा जवाब दे रहा है। राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। पश्चिमी एशिया में तनाव, हुर्मुज जल डमरू मध्य में संकट के बीच भारत के लिए राहत की खबर है। एलपीजी टैंकर शिवालिक 46,000 मीट्रिक टन गैस लेकर गुजरात के मुद्रा पोर्ट पहुंच गया है। यह जहाज हुर्मुज से सुरक्षित होकर भारत पहुंचा। जल्द ही गैस उतारकर इसे घरेलू आपूर्ति नेटवर्क में भेजा जाएगा। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस ने चुनाव कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मतदान की तारीखें और चरण ऐसे तय किए गए हैं जैसे भाजपा की सुविधा को ध्यान में रखा गया हो। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी केरल में जल्दी चुनाव होने पर हैरानी जताई। एक डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट को कन्वर्ट करके इस हाइड्रोजन ट्रेन को तैयार किया गया है। इसकी पावर करीब 1200 हॉर्स पावर बताई जा रही है। भारत अब स्थानीय स्तर पर हाइड्रोजन उत्पादन पर फोकस करेगा, जिससे यह तकनीकी सस्ती और आत्मनिर्भर बन सके। पश्चिम बंगाल में आचार संहिता लागू होने के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल प्रशासन और पुलिस विभाग में बदलाव किए हैं। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव, गृह सचिव को बदल दिया है। वहीं अजय कुमार नंद को कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त करने के साथ कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। पश्चिमी एशिया के तनाव के बीच भारत ने हार्मुज जल डमरू मध्य से अपने जहाज़ों को सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया कि हर भारतीय ध्वज लगे जहाज को व्यक्तिगत रूप से अनुमति दी जा रही है। इसके लिए ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से राज्यसभा जाने का ऐलान किया है, तब से जनता दल यूनाइटेड खेमे में हलचल तेज हो गई है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार बिहार में ही रहें। इस सब के बीच आज अचानक जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्यसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जनता दल यूनाइटेड की ओर से बताया गया है कि 22 मार्च को जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन होगा। इसके बाद 24 मार्च तक नामांकन वापस लिए जाने की दिन है। अगर एक से ज़्यादा नामांकन हुआ तो 27 मार्च चुनाव होगा। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। राज्यसभा सदस्य रहते हुए वह पार्टी का बागडोर अपने हाथ में ही रखेंगे। सबसे बुजुर्ग मंत्री विजेंद्र यादव राजनीति से संन्यास की बात कह चुके हैं। अब आनंद सिंह ने आगे चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद से आहत होकर आनंद सिंह ने यह ऐलान किया है। कटक के एससीबी अस्पताल में सोमवार तड़के आग लगने से 10 मरीजों की मौत हो गई है। बचाव के दौरान 11 कर्मचारी भी घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। आग लगने की शुरुआती वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। भारत में बीते कुछ दिनों से एलपीजी गैस का संकट बरकरार है। अलग अलग शहरों में बड़ी संख्या में लोगों को घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इस बीच हाल ही में भारत के CSIR की राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला ने जल्द एलपीजी के विकल्प कहे जाने पर डाई मिथाइल ईथर का उत्पादन औद्योगिक स्तर पर ले जाने की बात कही है। पश्चिम एशिया में संघर्ष दिन पर दिन और भी खतरनाक होता जा रहा है। अमेरिका और इजरायल के लगातार हमलों के बीच ईरान भी जोश में है, जोरदार जवाब दे रहा है। मिसाइलों और ड्रोन की गूंज के बीच यह युद्ध अब 17वें दिन में प्रवेश कर चुका है। हुर्मुज जल डमरू मध्य में जहाज़ों पर हमले जारी हैं। पेरू के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की रविवार को एक राजमार्ग पर कार हादसे में मौत हो गई। वह एक राजनीतिक रैली में शामिल होने जा रहे थे। 61 वर्षीय नेपोलियन बेसरा 12 अप्रैल को हुए चुनाव में पेरू की वर्कर्स एंड
प्रियोर्स पार्टी के उम्मीदवार थे। वामपंथी विचारधारा वाले बेसेरा 36 उम्मीदवारों में से एक थे और हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में उन्हें 1% से भी कम मतदान मिलने की संभावना जताई गई थी। अमेरिका और चीन के बीच पेरिस में व्यापार वार्ता शुरू हो गई है। यह बैठक राष्ट्रपति ट्रंप और जिनपिंग की बीजिंग में होने वाली मुलाकात की ज़मीनी तैयारी के तौर पर देखी जा रही है। इसमें व्यापारिक विवादों और नई जांच और ईरान संकट में जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा होगी ताकि दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को सुधारा जा सके। पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध के बीच दुनिया के तेल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 7 देशों से अपील की है कि वे अपने युद्धपोत भेजकर होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने में मदद करें, जबकि अब तक किसी भी देश ने स्पष्ट सहमति नहीं दी है। पश्चिमी एशिया में अमेरिका, इजरायल, ईरान के बीच संघर्ष 17वें दिन और उग्र हो गया। मिसाइलों और ड्रोन हमलों के बीच क्षेत्र में तनाव चरम पर है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने अमेरिका के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ईरान सीज फायर चाहता है। दूसरी ओर पलटवार करते हुए ट्रंप ने फिर ईरान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। होर्मुज जल डमरू मध्य बंद होने के कारण कच्चे तेल की कीमतें $100 के पार पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने रणनीतिक भंडार से 40 करोड़ बैरल तेल जारी किया है, लेकिन बाजार में स्थिरता नहीं आई है। हमलों के बाद इजरायल ने घोषणा की है कि वह गाजा और मिस्र के बीच स्थित रफा सीमा पर पार कर मार्ग को बुधवार से फिर से खोलने की अनुमति देगा। इजरायली सैन्य निकाय कोकाट के अनुसार यह क्रॉसिंग दोनों दिशा में सीमित यात्री आवाजाही के लिए खोली जाएगी, लेकिन माल ढुलाई की अनुमति नहीं होगी। एयर इंडिया के न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट AI-102 को संदिग्ध तकनीकी खराबी के चलते एहतियात आयरलैंड के सैन एयरपोर्ट पर उतारा गया। विमान में करीब 300 लोग सवार थे और सभी यात्री बरकूर सुरक्षित हैं। ईरान संघर्ष होर्मुज जल डमरू मध्य में व्यवधान के चलते कच्चे तेल की कीमतों में तेजी बनी हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि युद्ध खत्म होते ही तेल के दाम में तेज गिरावट आ सकती है, क्योंकि मौजूदा उछाल सप्लाई बाधाओं से जुड़ा है। एप्पल जल्द ही iOS 27 अपडेट जारी करने वाला है। इसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही इसमें पुराने लिक्विड ग्लास डिज़ाइन को ही बेहतर बनाया जाएगा। यूजर्स को इसमें नए ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल और सॉफ्ट स्क्रीन विजिबिलिटी जैसे कई शानदार सुधार देखने को मिल सकते हैं। गर्मियों में तापमान बढ़ते ही फ्रिज पर दबाव भी बढ़ जाता है, लेकिन बहुत से लोग इसके सेटिंग नहीं बदलते। इसकी वजह से फ्रिज ठीक से ठंडा नहीं करता है, बिजली खपत बढ़ जाती है और कई बार मशीन खराब हो जाती है। एक्सपर्ट के अनुसार गर्मियों में बेहतर कूलिंग के लिए फ्रिज में 3 जरूरी बदलाव करना बेहद जरूरी है। सही सेटिंग अपनाने से फ्रिज बेहतर काम करता है और उसकी लाइफ भी लंबी होती है।